अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिन सिद्धि सुवर्णुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुदा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्मी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपातिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिकार गुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका चिदनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्वैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणापन्याः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर्गृहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य स्वाख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोच कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाहिरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधानानां खंडे फुट जन जिनचैतालोधारक जिनानां यात्रा प्रतिशादि सप्तचेतन वितरणीक्षेलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोत्साद वादन मधोत्कर्म समावर्णानां निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल के कलश हाथ में ले लें। राकेश जी कहाँ गए? हाँ, जल का कलश हाथ में दे दो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमर है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तरह सिख चुका है। हे नाथ याम अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिथे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकार्य ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर रस से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप पयुवा वृषमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में जिसो खिपाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दही अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम दौम राजौस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध बाहुकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्यचिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर निष्के गुणों की है ना दिया गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औचरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घम निरूपामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निध करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णगंसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुप फुलार्किकई
धवल मंगल गान रभाकुले जिनग्रहे नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आज श्री राकेश जैन, श्रीमती शिवानी जैन और श्रीमती भगवती देवी जैन, मीना देवी जैन सपरिवार मुंबई से खार से पधारे हैं। उनके हाथ में झाड़ी दे दो, शांति धारा करेंगे। ओम नमः। सुनो, एक जन इधर आओ, झाड़ी लो, जरा जोड़े से करो, ठीक से फोटो आएगा। ये झाड़ी इनके हाथ में दे दो। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रौम राशोद नमः। गणनी प्रमुख जी ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री राकेश जैन, शिवानी जैन, श्रीमती भगवती देवी जैन, मीना देवी जैन, श्री रतन जैन, राजेश जैन खार मुंबई निवासी परिवार से श्री अमृतलाल चौगले तिमूरा परिवार, जैन मिलन अहमदाबाद निवासी परिवार से श्री पूनम चंद छाबड़ा महावीर नगर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री अनुपमा जैन के जन्मदिन पर कोटा राजस्थान निवासी परिवार से श्री भरत गाठ उपरी डायरेक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जयसिंहपुर दक्षिण भारत जैन सभा द्वारा वीराचार्य शिवा पुरस्कार आचार्य कुंसुसागर महाराज जी की शिष्या कोमल श्री माता जी गृहस्थावस्था की माँ सम्मेशकर सपरिवार से श्री विजय कुमार भवनसा जामखेड़कर साहू के जन्मदिन पर मनमाड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नाम का अनुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, दिशा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद जैन, श्रीमती क्षमा जैन, सुयज जैन, श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नागपुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन संसीवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्री अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव पर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन साहब पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिंदास जैन, श्री विजयन जैन, प्रवक्ता जमुनापाद जैन समाज, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, मनोरमा जैन, बनर ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेन कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ चावड़ा अध्यक्ष मारारम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरे मनीषा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली,
श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी सपरिवारस्य श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभासी संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, अमन आयुषी, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक अरियन, पार्थ मेघनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेर, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितो जैन, सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंदिरा देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर नई दिल्ली दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री नेमीचंद, छोगालाल, तिमरुआ जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा, प्रवीणचंद, नेमचंद शाह, विजय भूमिका शाह, नारायणपुर अहमदाबाद, श्रीमती इला अशोक दोषी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, श्री रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र, शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निवासी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, सर्वपूजनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, राय कर्म, क्रोधम, मानम, मायाम, लोभम, मोहम, रागम, द्वेषम, भयम, 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 सागर नदी जल भयम, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, बंधन भयम, वायुयान दुर्घटना भयम, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, विचार वेंटर डाग्नि साकिन्यादि भयम, नानी भयम, व्यापार हानि भयम, दाल भयम, चौर भयम, दुष्ट भयम, शत्रु भयम, शोक भयम, सांप्रदायिक विद्वेषम, भैरम, दुर्भिक्षम, मनोव्याधिम, ध्यानम, दुर्भाग्यम, अयसः, पापम, विद्याम, प्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रोधभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीरात बिलवर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्गंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाची क्षेत्रे भी संबत 2549 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव सगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु सहाय षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुर्प शांति
सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्राह को लेकर लिखा मंगलम गाते गाते आयुष सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पाया मस्तिका तो बरे शानदार चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्रीमती भगवती देवी जैन, श्रीमती मीना देवी जैन सपरिवार, श्री राकेश जैन, रतन जैन, राजेश जैन, श्रीमती शिवानी जैन खार मुंबई निवासित परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वस्काय हे करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांग युद्धि पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान एवं अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा वसुद्रव संवारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक्पारी तुमोतारी करुणाधारी याते थारी सनारी श्री शांतिनेशम नुत्नकरेशम ब्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूदी भस्नापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहितनाथ मुझे ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भरत भगवान 31 फीट के उनके चरणारविंद में एवं अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ती स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहण साधु मामरे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार आचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुलिका समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख शाश्वत तीर्थ अयोध्या की प्रेरणा अपने विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस भी है। 2 सावन है, इसलिए अगले सावन के सप्तमी को भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ेगा। अभी चूंकि कल पूज्य माता ने बताया था व्रतों की दृष्टि से आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है, तो अर्घ चढ़ाइएगा मोक्ष कल्याणक का। श्रावण शुक्ल सप्तमी पारस सम्मेदा चल प्रतिष्ठे मृत्यु जीत शिव कांता पाई लोक शिखर पर जातिष्ठे 100 इंद्रों ने पूजा करके लिया आत्म सुख सार है पार्श्वनाथ के चरण कमल में वंदन शत शत बार है जिनका मोक्ष कल्याणक जजते मिले सौख्य भंडार है। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला सप्तम्याम श्री पार्श्वनाथ जी मोक्ष कल्याण का अर्घ्यम निर्पामि ती स्वाहा। आज अर्घ चढ़ाया गया है। ध्यान रखें
द्वितीय श्रावण शुक्ला सप्तमी को पूरे देश के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। सम्मेत शिखर के भी स्वर्णभद्र कूट पर निर्वाण लाडू चढ़ेगा, तभी सब जगह निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आज पंच कल्याणक व्रत की दृष्टि से प्रथम श्रावण शुक्ला सप्तमी को भी ये अर्घ्य समर्पित किया गया है। आप सभी जो लोग व्रत करते हैं एक मास के पूरे साल भर वाले, तो उसमें आज भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक को लेकर के और व्रत करना होगा। अब सभी को जान करके प्रसन्नता है, शाश्वत चित अयोध्या से पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, माता जी के सानिध्य में एक रथ का प्रवर्तन किया गया है और उस रथ का नाम है भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या चित प्रभावना रथ। ये रथ राजस्थान के नगरों में भ्रमण कर रहा है। अलवर जिले में है। कल प्रातःकाल राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान और दोपहर में रैनी जिला अलवर राजस्थान में इस रथ के द्वारा प्रभावना हुई। पूरे नगर के अंदर शोभा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों सैकड़ों भक्तों ने धर्म लाभ लिया और आज इस रथ का प्रवर्तन अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में प्रातःकाल 8 बजे और दोपहर में 3:30 बजे कठूमर जिला अलवर राजस्थान में इस रथ का प्रवर्तन होगा। प्रातःकाल लक्ष्मणगढ़ में और दोपहर में कठूमर में भक्तगण पहुंच करके रथ का स्वागत करें। रथ के अंदर प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है, इसलिए रथ की आरती भी होती है और पालना भी झुलाया जाता है। पालना के लिए 2 कल्याणक से पवित्र पूज्य प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा 7 इंची की पद्मासन प्रतिमा 2 कल्याणक से शुद्धि करके और उसमें रखी गई है। पालना के अंदर प्रतिदिन पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि अयोध्या के अंदर जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनका बहुत सुंदर पालना सौधर्मिन राज के द्वारा यहाँ पर झुलाया जाता है। भगवान के माता पिता भी पालना झुलाने का उनके आंगन में सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये रथ एक प्रकार से समझो अयोध्या तीर्थ आपके नगर में पहुंच गया और आप अयोध्या की भक्ति, अयोध्या का पालना, भगवान के दर्शन, 5 तीर्थंकर भगवान के स्टेचू प्रतिमाएं उसके अंदर विराजमान करके यह रथ नगर नगर में भ्रमण करने के लिए पूरे देश के लिए यहाँ से निकाला गया है। जिन जिन नगरों में पहुँचे वहाँ पर भक्तगण इसमें तन मन धन से सहयोग करें, सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। पहली बार शाश्वत चित अयोध्या से किसी रथ का प्रवर्तन किया गया है और इस रथ के अंदर जो भी राशि आप प्रदान करेंगे वो राशि शाश्वत चित के नव निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार के अंदर खर्च की जा रही है। तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि छोटी छोटी बोली के माध्यम से आप इस रथ के प्रवर्तन में सहयोग के साथ साथ सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आज की सूचना हमने आपको प्रदान की है कि आज इस रथ का प्रवर्तन होगा। तो अब पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और आज बम्बई करो, ठीक है। तो पहले पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने
परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्टिने नमः। महानुभाव, जैसा कि मैंने कल स्पष्टीकरण किया था कि जब कोई भी 2 माह आते हैं वर्ष में, तो जो वार्षिक व्रत है उन व्रतों को तो दोनों महीने में करना ही होता है। तो जो पंचकल्याणक की तिथि का व्रत कर रहे हैं उन्हें आज भगवान की मोक्ष कल्याणक तिथि का व्रत तो करना ही होगा। अब रही बात है कि जब 2 महीने आते हैं तो ये विधान है कि उस महीने के व्रत अगले महीने में किए जाते हैं। तो इस बार जो सावन 2 हैं तो वार्षिक व्रत आदिकों की अपेक्षा रविवार भी 13 हुए हैं, पंचकल्याणक तिथियाँ भी दोनों में की जाएंगी। फिर भी जो शुक्ल पक्ष के व्रत हैं वो अगले महीने में किए जाएंगे। सप्तपरम स्थान व्रत, मुकुट सप्तमी व्रत, रक्षाबंधन व्रत आदि। इस बात को आपको ध्यान में रखना। कल भी मैंने स्पष्टीकरण किया था। आज संक्षेप में मैं भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं, फिर मैं अपने मूल विषय स्वाध्याय की ओर ले चलूँगी आपको। वाराणसी में महाराजा अश्वसेन, महारानी बामा देवी, भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। वैशाख कृष्णा द्वितीया को भगवान ने जन्म लिया है। पौष कृष्णा एकादशी और दीक्षा भी भगवान ने उसी दिन लिए। भगवान बाल ब्रह्मचारी थे पार्श्वनाथ भगवान, और दीक्षा भगवान ने वाराणसी में ही लिए, देवदारू वृक्ष के नीचे अश्ववन में। और केवल ज्ञान हुआ है भगवान को अहि क्षेत्र में उपसर्ग निवारण के अनंतर। अहि क्षेत्र तीर्थ केवल ज्ञान तीर्थ है। चैत्र कृष्णा चतुर्थी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। पुनः से निर्वाण प्राप्त किया है भगवान ने समय शिखर पर्वत से, स्वर्णभद्रकूट से, श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन, आज के दिन समय शिखर पर्वत। भगवान के संवत्सरण में स्वयंभू आदि 10 गणधर थे, मुनि 16,000, आरिका गणनी माता सुलोचना, आरिकाएँ 36,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ आदि। भगवान के शासन देव का नाम है धर्मेंद्र देव और साधन देवी हैं पद्मावती देवी। भगवान पार्श्वनाथ वर्तमान 1.8 संवत 2549 है, इससे 2800 वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको परिचय सुनाया है, और आगे विस्तार से आप भगवान पार्श्वनाथ का जीवन परिचय पढ़ें, सुने। महत्वपूर्ण है कमठोपसर विजयी भगवान पार्श्वनाथ। अब हम आपको थोड़ा सा स्वाध्याय की ओर ले चलेंगे। नियम सार का स्वाध्याय चल रहा है, आज 4थी अध्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमयूनिजनम वीरम अनंतवर्णानुदर्शन सहावम, बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। ये नियम सार का मंगलाचरण हुआ। आज 4th अध्याय में आचार्य श्री कुंद गोस्वामी कहते हैं, व्यवहार चरित्र का वर्णन करते हैं मुनियों के लिए। ये मुख्य रूप से मुनियों का ग्रंथ है। कुल जोनि जीव मग्गण ठानाइसु जानी ऊन जीवानम, तत्सारंभन्यतन परिणामो होई महाभयम पटम वदम। तत्सारंभन्यतन परिणामो होई पटम वदम। कुल जीवों की कुल कोटि कितनी है, योनि कितनी है? 84 लाख योनियाँ हैं। जीव समास 14 है, मार्गला स्थान 14 है आदि। इन सबको जान करके जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन सबको अच्छी तरह से गोमटसार जीवकांड आदि ग्रंथों से जान करके और गुरु के मुख से जान करके, और जो जीवों के आरंभ से पूर्ण रूपेण निवृत्त हो जाते हैं, आरंभ का पूर्ण रूपेण त्याग करके पूर्ण महाव्रती दिगंबर मुनि बनते हैं, उनके ये प्रथम महाव्रत होता है। दिगंबर मुनि और आरिकाओं के प्रथम महाव्रत माना है। आप ध्यान में रखें, बात यही है। अनादि परंपरा आप ध्यान में रखें, ये व्रतों की परंपरा भी अनादि है, आज की नहीं है। न भगवान महावीर ने प्रतिपादित किए, न भगवान ऋषभदेव ने। अनादि काल से चली आ रही है।
सभी तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है और स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाया है। कुल योनि जीव मार्गणाम स्थान आदि के आदि में जीवों को जान करके जैसे कहे उसमें उन जीव के आरंभ में निवृत्ति भाव जो वही प्रथम महाव्रत है सर्वश्रेष्ठ वो। ये प्रथम महाव्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है जैन परंपरा के अनुसार। भगवान इस युग के आदि में भगवान ऋषभदेव ने प्रथम त्याग किया है। आपको ध्यान में रखना चाहिए भगवान के ऋषभदेव के दो कल्याणक यहाँ हुए अयोध्या में, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक। दो महोत्सव में इंद्रदेव आए हैं और बार बार आते ही रहे हैं। भगवान के विवाह महोत्सव में और जब भगवान ने प्रजा के लिए ऐसी वैसी कृषि आदि सिखाई, कर्मभूमि की व्यवस्था प्रारंभ की आदि, तब भी इंद्रों का आगमन हुआ है आदि। अनेकों बार इंद्रों का आगमन हुआ है। भगवान ऋषभदेव के समय इंद्रों का आगमन होता ही रहा है, देवों का आगमन होता रहा है। फिर भी भगवान ने जो दीक्षा ली तो उसका नाम है प्रयाग। आप ध्यान रखें कि भगवान का दीक्षा तीर्थ है प्रयाग। प्रकृष्ट व कृतस्त्याग प्रयागस्तेन कीर्तितः। पद्म पुराण आदि में पंक्ति आई है कि जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जाकर के प्रकृष्ट त्याग किया, उत्कृष्ट त्याग किया और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 6 महीने का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए, ऐसे उस तीर्थ का नाम ही प्रयाग हो गया। भगवान ने वटवृक्ष के नीचे दीक्षा लिए, आज वटवृक्ष भी वहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त है और भगवान का दीक्षा स्थल भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। बीच में कुछ उसका विसरण हुआ था तो इन ग्रंथों के आधार से मैंने हमारे प्रथम पीठाधीश मोती सागर जी, हमारे रविंद्र कुमार जी, इन लोगों से कह करके और प्रयाग में भी तीर्थ बन गया, वहाँ भी दीक्षा स्थली तीर्थ बना है। भगवान ऋषभदेव दीक्षा मुद्रा में खड़े हैं और वहीं प्रयाग में भगवान को केवल ज्ञान हुआ था तो केवल ज्ञान का समोसरण भी वहाँ है। जिस समोसरण का प्रवर्तन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से कराया गया था और खूब भारतवर्ष में घुमा था, मुंबई में भी गया था आपके समोसरण भगवान ऋषभदेव का। ऐसे भगवान ऋषभदेव युग की आदि में हुए हैं। भव्यात्माओं, सर्वप्रथम महाव्रत ग्रहण करके भगवान ने दीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और उसमें 4000 राजा जो जानते नहीं थे दीक्षा क्या है, भगवान का अनुसरण करते हुए देखा देखी सब नग्न दिगंबर बनकर के खड़े हो गए। लेकिन जब भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए महीने 2 महीने में, तो सबने बर्तनों को छोड़ छाड़ करके और सब अपने अपने इधर उधर भाग गए और उस समय घर नहीं गए। भरत चक्रवर्ती के डर से घर नहीं गए, तो सबने जो है भिन्न भिन्न प्रकार के वेश धारण किए हैं। और जो भी है वो तो इतिहास आपको आदि पुराण आदि पढ़ना चाहिए। तो प्रयाग में भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। सर्वप्रथम महाव्रत धारण किया है भगवान ऋषभदेव ने और उसके अनंतर जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ 1000 वर्ष बाद, तो उन्हीं के संवत्सरण में उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभसेन ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और प्रथम गणधर पद प्राप्त किया है, ऋषभसेन गणधर। और उनकी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा लेकर गणनी पद प्राप्त किया है। और उन्हीं के 98 पुत्रों ने भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया। उनकी मूर्तियाँ यहाँ भी प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुई है, उनका भी मंदिर बन रहा है। और भरत जो थे भगवान के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, वो भगवान के संवत्सरण में मुख्य श्रोता थे। मुख्य श्रोता, भगवान के मुख्य श्रोता थे भरत चक्रवर्ती। परिवार में ही मुख्यता रही, इस बात को हमारे विद्वान पंडित वर्धमान शास्त्री ने एक बार सभा में इस पर
विशेष रूप से प्रवचन किया कि देखिए भगवान ऋषभदेव के समोसरण में उन्हीं का पूरा परिवार मुख्य रूप से गणधर गणनी मुख्य श्रोता आदि पद को प्राप्त हुए हैं। तो ये तो जो है उनका पुण्य, उन बालकों का, उन पुत्रों का पुण्य, इसमें कोई पक्षपात नहीं। और भी अनेक राजाओं ने दीक्षा ली है। जो राजा 4000 भगवान के साथ दीक्षित हुए थे और सब नाना वेश बनाए थे, वो सब पहुंच करके भगवान के समरण में सबने दीक्षा ले ली। एक मरीचि कुमार पौत्र को छोड़कर सबने दीक्षा ले ली और सभी ने अपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध किया है। इस इक्ष्वाकु वंश के भगवान के वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। कैसी राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 14 लाख राजाओं तक भगवान ऋषभदेव ने अपना राजपाट भरत को सौंपा, राज तिलक किया, दीक्षा ली। भरत चक्रवर्ती ने अपना राजपाट अर्क कीर्ति को सौंपा, अपने पुत्र, बड़े पुत्र को। अर्क कीर्ति ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और दीक्षा ली और मोक्ष गए। ऐसी मोक्ष जाने की परंपरा, अपने अपने पुत्र को राज दे दे करके मोक्ष जाने की परंपरा इसी कुल में, वंश में, अयोध्या में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न चली है। उसमें विच्छेद नहीं पड़ा, उसमें व्यवधान नहीं पड़ा, खंड नहीं पड़ा, अखंडित चली। ये बहुत बड़ी बात है। अपने अपने पुत्र को राज देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेना और मोक्ष प्राप्त करना। अपने अपने पुत्र को राज देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। उसमें 32 राजाओं तक के नाम हमें प्राप्त हुए हैं, बाकी के नाम नहीं मिले हैं जैन ग्रंथों में, और ये वर्णन मिला है और उसको मैंने उद्धृत किया था ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या पुस्तक में भी, और अभी भी छपाया है। बात यही है, उसका व्रत भी बहुत लोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, ये मोक्ष मार्ग की परंपरा भगवान ऋषभदेव ने नहीं डाली है। भगवान ऋषभदेव ने भी 10वें भाव पूर्व धर्म को स्वीकारा है और पुनः सुविधादि परिवार में कई पर्याय में जैनेश्वरी दीक्षा ले करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान ऋषभदेव ने पूर्व में दीक्षाएं ली हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैन धर्म शाश्वत धर्म, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ऋषभदेव से पहले भी तीर्थंकर यहाँ हुए हैं और इसी भावना को लेकर के मैंने 1993 में यहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की प्रेरणा दी थी और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने एक कमल में 72 पाखुड़ी बनाकर त्रिकाल चौबीसी विराजमान करके पंचकल्याणक कराया था 93 में। आज भी वहाँ मैं अभी मंत्र जप के आई हूँ और अभी तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 30 चौबीसी जो 5 भरत 5 ऐरावत की 2.5 दीप की त्रिकाल चौबीसी अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन होने वाले उन सबके जो नाम उपलब्ध हैं, उन 720 भगवंतों की मूर्तियाँ विराजमान करती हैं, सबकी मूर्ति विराजमान करती हैं। और 20 विहारमान तीर्थंकर जो हैं, सिमंदर आदि विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनकी मूर्ति विराजमान कर दी। भगवान ऋषभदेव के जो 1 से 1 पुत्र मोक्ष गए, उनकी मूर्ति विराजमान की है। अभी उनके पौत्र 720 आदि जो मोक्ष हैं, उनकी मूर्तियाँ बन रही हैं। तो बात यही है, यहाँ अयोध्या में केवल मंदिर नहीं बन रहे हैं, इतिहास बन रहा है। जैन इतिहास को प्रकट किया जा रहा है ग्रंथों के आधार से निकाल करके मैं जो है आपको देती हूँ। बात यही है, आज हमारे राकेश जी को, भगवती जी को, सबको देख करके परिवार को मुंबई की याद आ गई। ईस्वी सन अभी 1917 में जो मुंबई में चातुर्मास हुआ, इन लोगों ने आग्रह और सत्याग्रह करके जबरदस्ती चातुर्मास कराया 2017 में। अभी 2017 में चातुर्मास हुआ है मुंबई में। और जो हमारे ये खार में और अपने सब स्थानों में, प्रतिष्ठानों में, अपने सिनेमा के स्थान पर भी आप सब हमको ले गए और सभी जगह घुमा करके मुंबई में लगभग 45 स्थानों पर घुमा करके मंदिरों के दर्शन कराए और खूब प्रभावना करके धर्म लाभ लिया है। मुंबई के लोगों ने जो अद्भुत और दोनों समय प्रवचन सुन करके और जो लाभ लिया है, वो एक लाभ अपने आप में अभूतपूर्व रहा है।
अतिशयकारी रहा है। वहाँ पोदनपुर तीर्थ बन गया है आपके, उस निमित्त को लेकर मैं गई थी। पोदनपुर तीर्थ कब बना? हमारे आचार्य सांसार जी के शिष्य, द्वितीय शिष्य नेमी सागर, जो हमारे गुरु आचार्य वीर साह जी महाराज और उनकी दीक्षा दोनों की एक साथ हुई थी। अभी उनका दीक्षा दिवस शताब्दी वर्ष भी आ रहा है, आश्विन शुक्ला एकादशी को। इन दोनों ने, आचार्य वीर साहब नेमी सागर ने आचार्य सांसार जी के कर कमलों से मुनि दीक्षा ली थी और उसी दिन आचार्य महाराज का आचार्य पद हुआ था। चतुर्थ संघ ने आचार्य पद दिया था। वो तिथि अभी आ रही है, आचार्य पदारोहण भी हम मनाएंगे सांसार महाराज का। आप लोग सब उसमें भाग लेना है, सबको, मुंबई के लोगों को सबको अच्छी तरह भाग लेना है। आपके यहाँ नेमी सागर ने तीर्थ बना दिया पोदनपुर में, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को खड़ा करके उनकी खड़गासन प्रतिमा विराजमान की। चंदापुर का मंदिर बना, 2400 भगवान विराजमान हुए। बोरीवली में मंदिर बना, वहाँ भगवान विराजमान हुए। आपका मुंबई तीर्थ नेमी सागर महाराज ने बनाया है। 1972 में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया है। महाराज के दर्शन मैंने, नेमी सागर महाराज के दर्शन मुंबई में मैंने कब किए हैं? 1954 में। 1954 में मुझे एक छिलिका विशालमती थी, मुंबई ले गई थी। जब मैं छिलिका थी तो मुझे नेमी सागर महाराज के दर्शन कराए थे। वो मुमरा में बैठे हुए थे, एक झोपड़ी में, और मुमरा में भी उन्होंने पहले तीर्थ बनाया, भगवान बाहुबली खड़े करे, और पुनः बोरीवली में तीर्थ बनाया। नेमी सागर महाराज ने मुंबई को तीर्थ बना दिया। ये आपका पुण्य विशेष। और वहाँ पर जो है वर्तमान में मैं समझती हूँ 40-45 से भी अधिक मंदिर हैं। और हमारे सानिध्य में भी रत्नों की प्रतिमाओं की पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। तो ये सब जो है, और बात यही है, ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। तो वर्तमान में मैं यही कहूँगी कि यह हमारा भारतवर्ष, और सबसे पहले विराजमान हुए अयोध्या में भगवान भरत, पुनः दूसरी बार विराजमान हुए भरत भगवान मुंबई में पोदनपुर में ऋषभदेव भरत बाहुबली, और पुनः हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने विराजमान किया हस्तिनापुर में ऋषभदेव भरत बाहुबली, ऋषभदेव भरत। अभी कनॉट प्लेस में दिल्ली में मेरी प्रेरणा से 30 फुट के भगवान भरत खड़े हुए हैं राजधानी में कनॉट प्लेस में, और मेरे सामने ही सब कार्यक्रम संपन्न हुए। यहाँ भी भरत भगवान खड़े हैं, मंदिर बन रहा है। तो ये सब कार्यक्रम, और आप सबके लिए, मुंबई वालों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज हमारी महिलाओं में इनका भगवती देवी जी का आज हमारे बीच में जो खार मुंबई से आए हुए हैं, राकेश जी और उनकी मातेश्वरी भगवती देवी जी, चाची मीना जी और राकेश जी की धर्मपत्नी शिवानी जी आए हुए हैं। कृपया यहाँ पे आ जाएं। आज के इस अवसर पर अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। और विशेष बात है कि भगवती देवी जी का अभी 23 जुलाई को ही जन्म दिवस था, 78वां। तो 77 साल पूरे होकर 78वें साल का ये जन्म 79वां है, 79। तो उनके, आइए भाभी जी, हाँ, सम्मान के लिए हमारे मंगला जी आ जाएं, बीना दीदी आ जाएं, इधर बीना दीदी, और आज उनके जन्मदिवस पर हम खूब शुभकामनाएं करते हैं। और मीना जी, सज्जन कुमार जी के 9 जुलाई को 50वीं शादी की वर्षगांठ थी। तो उनके वर्षगांठ का भी हम यहाँ पर उल्लास करते हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अयोध्या की ऐसी पावन धरती है जहाँ तीर्थंकरों की परंपरा और त्याग की परंपरा चिरकाल से चलती आई है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो जहाँ चक्रवर्ती भरत ने जन्म लेकर सारे भारत को सनात किया और उनके नाम से भारत ये नाम पड़ा, ऐसी भूमि पर जो भी महानुभाव पधारते हैं वे विशेष सौभाग्य का अनुभव करते हैं। कल भगवती देवी जी, मीना देवी और हमारे शिवानी, राकेश जी जैन अयोध्या में आकर प्रसन्न हुए, गदगद हुए, अपनी गुरु माता के
दर्शन करके, क्योंकि कम आना होता है लेकिन भक्ति कण कण में समाई रहती है। तो ऐसे ही पावन तीर्थ अयोध्या के साथ साथ आसपास के भी तीर्थों के दर्शन करने का भी ये सौभाग्य पुण्य प्राप्त होना है। मेरी भारती की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। मेरे भारती की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीरत अयोध्या है। भरत और बाहुबल की भी जन्मभूमि अयोध्या है। भरत और बाहुबल की भी जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की यश कीर्ति अयोध्या है। इस अयोध्या नगरी में सुबह से शाम तक विश्व शांति कारक भगवान ऋषभ देव का मंत्र जैन तीर्थ से चलता है एवं वैदिक परंपरा के अनुसार राम नाम की धुन पूरे अयोध्या के अंदर आने वालों को गुंजायमान करती है और इन महापुरुषों की कीर्ति से परिचित होने का जन जन को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ कि जरूर इस धरती से भगवान ऋषभ देव और राम के संदेशों को लेकर जब लोग जाते हैं तो अवश्य में वो महिलाओं के अंदर सीता के पातिव्रत्य की गूंज सुगंध पहुंचती है। पुरुषों में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। आज ऐसी धरती पर अपने वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष बिता करके और 50वीं वर्षगांठ को मना करके गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आई हमारी श्रीमती मीना जैन, सज्जन कुमार जैन। आपके नया साल मंगलमय हो और ये स्वर्णिम वर्षगांठ हीरक वर्षगांठ के रूप में परिवर्तित हो और इसी प्रकार से गुरुओं के आशीर्वाद को आइए भगवती जी प्राप्त करती रहें। प्रतिदिन जूम चैनल में उपस्थित होकर और सब चीज़ें पढ़ती हैं और पूरे कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। आइए राकेश जी, शिवानी जी, हाँ, तो आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई हमारी शिवानी जी और राकेश को। उसके जन्म के उपलक्ष्य में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों का रजत सिक्का भी बनवा करके लाई हैं भक्तों को प्रदान करने के लिए। तो इस पूरे परिवार के लिए जो रतन जी नहीं आए हैं, राजेश जी, शकुन जी, उन सब के लिए भी पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सबका नया साल